साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गढ़ यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मुग़ल वंश को हम लोग पार्ट 3 मतलब 3 पार्टों में कवर करेंगे, जिसमें जितने मुग़ल वंश के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आपने तीनों वीडियो देख ली तो एग्ज़ाम में आने वाले मुग़ल साम्राज्य से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो प्रश्न भिड़ेगा नहीं। तो आइए चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, पहले हम देख लेते हैं मुग़ल साम्राज्य कब से कब तक चला था। तो यह 1526 से स्टार्ट हुआ था और यह पूरा जो है 1857 ईस्वी तक चला था। ठीक है साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है हम देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले शासकों में कौन शामिल नहीं था। यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है, शामिल नहीं था कौन पूछ रहे हैं। तो आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेरी का शासक जो मेदिनी राय था, यह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण से के कारण दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था पूछ रहा है आपसे। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। क्या पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, यह खानवा का युद्ध होगा, यह चंदेरी का युद्ध है, या घाघरा का युद्ध होगा। आप इसमें क्या जवाब देंगे। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट हैं, खानवा का युद्ध इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 को जो है सुमेलित करना है। तो हम आपको एक बार इस प्रश्न नंबर 2 पर ही सब कुछ बता देते हैं कि क्या कैसे है, कौन सी युद्ध कब हुआ था। तो साथियों देखिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, प्रथम युद्ध। ठीक है, और खानवा का युद्ध है 1527 में। ध्यान रखिएगा, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था, और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। इसका एक खास ट्रिक हम लोग देखते हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिए, इसमें पानी पिया बाबर के हिसाब से हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला देखो ट्रिक क्या है, पानी पिया। दूसरा है खाना खाया, पानी पीने के बाद खाना खाया। तीसरा है चल दिया। साथियों ट्रिक है, भी बता रहे हैं इसको हम, चल दिया। और तीसरा है घर गया। इस ट्रिक से क्या पता चलता है, देखो पानी पिए मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में। देखो सीक्वेंस वाइज हैं ये जितने युद्ध हुए हैं। पानी पिया 1526 में, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 1527 में, चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध 1529 में, और घर गया से घाघरा की युद्ध 1529 में। आई होप आप लोग को ये चारों युद्ध याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दिया गया है, इसलिए हमने आपको दूसरे वीडियो में ही बता दिया है। तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध दिया गया है एक में, और दूसरे में उसके सन दिए गए हैं, किस सन में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो आई होप अगर आप लोगों ने दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला युद्ध क्या है इसमें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये 1526 में लड़ा गया था, हमने भी बताया। पानी पिए के बाद खाना खाया वाला मैंने बताया था ट्रिक। खानवा का युद्ध कब हुआ था 1527 में, और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। इब्राहिम लोदी। तो साथियों, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं आज के हम अगले
प्रश्न पर चलते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? साथियों, आप चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए। वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो साथियों, आपको सही जवाब देना है कि जब अकबर युवावस्था में था उसके साथ कौन था, उसका संरक्षक कौन था? तो क्या वो हेमू था, या फैजी था, या अबुल फजल था, या बैरम खां? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बैरम खां। नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो साथियों, नादिर शाह ने चढ़ाई कहाँ नहीं की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसने ऐसे बाग बगीचों जिसमें पानी बहता हो का निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो साथियों, आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने ऐसे परंपरा का निर्माण किया, ऐसे परंपरा की शुरुआत की कि बाग बगीचों के बीच से पानी बहता हो। तो वह क्या अकबर था, या शाहजहां था, या शेर शाह सूरी था, या बाबर था? आपको सही जवाब देना है। तो आई होप आप लोग जवाब को अपने मन में ले लिए होंगे। अगर आपको आ रहा होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। बाबर ने इसकी शुरुआत की थी कि बाग बगीचों के बीच से पानी भी बहता हो। इसी की शुरुआत बाबर ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आपको बताना है आत्मकथा कौन सी है इसमें। देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए दिए गए अकबरनामा, ऑप्शन नंबर बी हुमायूंनामा, और ऑप्शन नंबर सी बादशाहनामा। इसको बादशाह लिख सकते हैं, बादशाह है ये। और ऑप्शन नंबर डी तुजुक ए बाबरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। यह एक प्रकार का आत्मकथा है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा इसको बोलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें बताना है आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हाँ या नहीं वाले क्वेश्चन में कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा था? नहीं पूछा है। तुजुक ए बाबरी जो है बाबर ने लिखा था, सही है, अर्थात बाबर के बारे में है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने, और शाहजहांनामा मोहम्मद साहिल ने लिखा है, ये भी सही है। लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा, इसको गुलबदन बेगम ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? साथियों, आपको बताना है राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई थी, चारों नामों में से कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेश दास। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट किसी से पूछ लिया जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो उसका नाम था महेश दास। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं कराया था? ये आपको जवाब देना है कि उसने ज्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं कराया। क्या उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, या राजमिस्त्री उसके राज में उपलब्ध नहीं थे, वो यह हुआ मितव्ययी था, यह ऑप्शन नंबर डी है उससे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे? तो साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब जब शासन गद्दी पर बैठा तब से वह निरंतर युद्ध ही करता रह गया। उससे समय ही नहीं मिला कि वह भवनों का निर्माण करवा पाए। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसमें आपको ये बताना है। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में ए है अकबर, या जहांगीर, या शाहजहां, या औरंगजेब। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताएं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कब कब हुआ था? एक हुआ था, डेट भी याद रखिएगा, 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा हुआ था 15 जून, डेट जरूर याद रखिएगा, 1659 में। ये दोनों राज्याभिषेक इसकी दिल्ली में हुआ थी। चलिए, आज हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो साथियों, ग्रांड ट्रंक रोड जो है
कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता व अमृतसर। ग्रांड ट्रंक रोड को हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट है जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, आज अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। वर्ष 1526 ईस्वी में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी बाबर के द्वारा, इसमें कौन पराजित हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुई थी। इसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों, आपको बता दें शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सासाराम, बिहार। बिहार में पड़ता है सासाराम, एक शहर है, वहीं पे शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो साथियों, बिहार की राजधानी क्या है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, बिहार की राजधानी क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? साथियों को पता है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, और इसकी डेट भी बतानी है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालानौर। यह पंजाब का एक शहर है, वर्तमान पंजाब में कालानौर एक शहर है। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो पता चल गया हमको, कालानौर में हुआ था और पंजाब में एक शहर है। लेकिन कब हुआ था ये आपको बताना है। क्या आपको पता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। 14 फरवरी, जब हम लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं जिस दिन, 14 फरवरी के दिन अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था सन भी याद रखना है आपको, 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? क्या बाबर के समकालीन थे, या जहांगीर के समकालीन थे, या शाहजहां के समकालीन थे, या अकबर के समकालीन थे? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। तो साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 18 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? आपको ऐसे शासक का नाम बताना है, ऐसे वंश का नाम बताना है जिसने अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए है सिसोदिया वंश, ऑप्शन नंबर बी है परमार वंश, और अगला है चौहान वंश और चंदेल वंश। तो इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा सिसोदिया वंश। ऐसा वंश था जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, इस वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आपको बताना है आलमगीर किस शासक को कहा जाता था। तो साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब जो है इसको आलमगीर की उपाधि दी गई थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सम्राट अकबर जो था वह जरी कलम की उपाधि से किसको अलंकृत किया था? तो क्या मोहम्मद हुसैन को, या मोहम्मद खां को, या अब्दुल समद को, या मीर सैयद अली को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 21। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहाँ होकर बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? आपको यह जवाब देना है, बाबर कहाँ से भारत में आया था, मतलब किस द्वार से प्रवेश हुआ था, किस राज्य से प्रवेश होके भारत में आया था वो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब एक पश्चिमी राज्य है, यहीं से होकर भारत में प्रवेश किया था बाबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था?
साथियों को बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको बताना है। क्या आपको इसका सही जवाब पता है? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो पर बने रहें। पहला ऑप्शन दिया गया है 1526, दूसरा है 1605 ईस्वी, उस वाली 1576, और तीसरा है 1605 और 1660। ऑप्शन नंबर डी है। तो आप इसका सही जवाब क्या लगाएंगे? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। डेट भी आप याद रख सकते हैं, 21 जून को। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, राणा प्रताप। तो राणा प्रताप की जो सेना थी, हाथी वाले सेना और घुड़सवारी सेना जो उनकी थी, उनके बीच, और यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो साथियों यहाँ बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना पीछे नहीं हटी, इसलिए जो है हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप ने जीत लिया था। तो डेट आप लोगों को याद है 21 जून 1576। यह बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध। प्रश्न नंबर 23 हमारा है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी किसके दरबार में रहता था, आपको बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में फैजी रहा करता था। नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा प्रश्न नंबर 24 है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी, जो जायस के निवासी हैं, जायस एक मार्केट है, एक शहर है अमेठी में, अमेठी एक ज़िला है, इस ज़िले में जायस नाम का एक गांव है, एक बाज़ार है, वहाँ के मलिक मोहम्मद जायसी थे। यह जो है पद्मावत की रचना किए हैं। तो किसके समय में किए हैं ये आपको बताना है। क्या अकबर के समय में किए हैं, शेर शाह सूरी के समय में किए हैं, बाबर के समय में किए हैं, औरंगजेब के समय में किए हैं? तो साथियों मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो जायस के निवासी थे इसलिए इनको जायसी बोला जाता है, यह शेर शाह सूरी के समय में पद्मावत की रचना किए हैं। पद्मावत एक ही बहुत ही फेमस कृति है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है देखते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539, तो चौसा की लड़ाई कब हुई थी, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 1539 में हुई थी, हुमायूं को पराजित किया था। तो साथियों एक तो इसमें हुमायूं थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। दूसरा पक्ष कौन था आपको बताना है। क्या वह शेर शाह सूरी थे, या महाराणा प्रताप थे, या शिवाजी थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? साथियों 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी, इसमें एक पक्ष हुमायूं थे, दूसरा शेर शाह सूरी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी। तो हुमायूं को पराजित किसने किया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है हुमायूं ने, ठीक है। इसका सही जवाब, जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में लड़ा गया था, उसमें जब हुमायूं पराजित हो गया तो यह भारत छोड़कर भाग गया, और ये दोबारा फिर से वापस आया था, लगभग 1556 ईस्वी में लगभग आया था। तब इसने फिर से एक बार अपना राज्याभिषेक किया, दोबारा शासन करना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों आपको बताना है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये क्या हैदराबाद में है, या सीकरी में है, या औरंगाबाद में है, या बीजापुर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, या महाराष्ट्र का एक शहर है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ामगढ़ नाम डालेंगे आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जाकर यूट्यूब पर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था, आपको बताना है।
तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी जो लाल पत्थर से निर्मित थी, इसको संगमरमर से किसने कराया था? जहांगीर ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या कहता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई? जो उसकी एक अफगान विधवा थी वह उसके शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया गया। तो वह ऐसा कौन सा शासक था, आपको बताना है। तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है अगर आपको आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसके जवाब पाने के लिए आप अगले पार्ट को देखें। हमारा अगला पार्ट कल आएगा, पार्ट नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।